लंबे इंतजार के बाद 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन चुनावों से पहले पाकिस्तान में कोई राजनीतिक हलचल नजर नहीं आ रही। आमतौर पर चुनावों से पहले रैलियां होती हैं, जनता के मुद्दों पर बात होती है और जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। उसी पर्व को लेकर दुनिया के युवा लोकतंत्र पाकिस्तान में कोई उत्साह नजर ही नहीं आ रहा। राजनीतिक गलियारों से लेकर गली मोहल्लों तक ये आम चुनाव क्या किसी के लिए जरूरी नहीं है? और अगर हैं तो इसे लेकर कोई चुनावी शोर या जोश क्यों नजर नहीं आ रहा? इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अब से लगभग साल भर पहले की ही बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान की उस रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान में चुनाव की मांग की जा रही थी। लेकिन अब जब चुनाव होने में कुछ ही महीने का वक्त बाकी रह गया है, तो पाकिस्तान में कहीं कोई चुनावी सरगर्मियां नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद सचिवालय के बाहर भी सन्नाटा पसरा है। आपको ये भी बता दें कि पीटीआई नेता इमरान खान फिलहाल जेल में हैं और चुनाव से पहले ही वो पार्टी चेयरमैनशिप से भी अलग हो चुके हैं। सचिवालय के बाहर कोई चुनावी गतिविधि ना होने के पीछे का एक कारण इमरान खान की नामौजूदगी को भी माना जा सकता है। पीटीआई के वकील ये बात कह भी चुके हैं कि इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि पीटीआई ने कोई रैली करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब जब पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने रैलियां की तो या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या रैली रोक दी गई। चुनाव में दूसरी ओर है नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग, जिसे पाकिस्तानी फौज का पूरा सपोर्ट है। हालांकि उनकी पार्टी भी खासी एक्टिव नहीं हुई, बल्कि लंबे वक्त तक मुल्क से बाहर रहने वाले नवाज शरीफ खुद अदालतों के चक्कर काटकर अपने मुकदमों को निपटाने में लगे हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो और उनके पिता के बीच मतभेद की खबरें हैं, जिसका असर पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी पड़ा है। खैर, इसके बावजूद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी थोड़ा एक्टिव जरूर हुई है और चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी है। कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों के तो अपने अपने कारण हैं चुनावों में शांत रहने के पीछे। लेकिन अगर बात जनता की हो तो जनता हमेशा से ही चुनी हुई सरकार चाहती है। जनता की मांग मुताबिक अब चुनाव भी कराने का ऐलान हो गया। लेकिन जनता उत्साह से ज्यादा इंतजार में है कि कोई नई सरकार उन्हें समझे और उनके मसलों को सुने। इस इंतजार और चुप्पी की वजह डर भी है, वो डर जो अक्सर पाकिस्तान में आवाज उठाने वालों को होता है। रैलियों में बमबारी, हक की आवाज उठाने पर गिरफ्तारी, ये डर भी जनता की खामोशी की एक वजह है। इमरान खान एक वक्त में पाकिस्तान के क्रिकेट आइकन थे और सेना के पूर्व शिष्य थे। जब उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठान की सर्वोच्चता को चुनौती देने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। अब कई मामलों में आरोपित जेल में बंद इमरान खान के चुनाव खत्म होने तक वही रहने की संभावना भी है। वहीं उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ ने वापसी के बाद अपनी पार्टी और देश को पुनर्जीवित करने का वादा किया है। यानी चुनाव एक तरफा ही नजर आ रहा है। ये वजह भी हो सकती है कि जनता की चुनाव में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चुनावों के बीच जनता की खामोशी उस वजह पर भी हमारा ध्यान खींचती है जिस पर अक्सर सरकारें बनती और बिगड़ती तो हैं, पर आवाम खाली हाथ ही रह जाती है। वो वजह है रोजी रोटी। महंगाई पाकिस्तान में आसमान छू रही है। आटा, चावल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच बेरोजगारी भी नए रिकॉर्ड बना रही है। जनता के लिए ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव भी कुछ खास नहीं रह गया। जनता की चुनाव की मांग तो पूरी हो गई, लेकिन पाकिस्तान में चुनावों के बीच
सन्नाटा आने वाले परिणामों और जस के तस हालातों से संभावित निराशा की ओर इशारा करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।